हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखिए शॉपिंग बैग का यूज़ करने वाले हैं। इतना बढ़िया आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी। दो आइडिया आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वेस्ट चीज़ों का ही यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए ये जो शॉपिंग बैग है इसकी मैंने ना कटिंग कर ली है। साइड से मैंने इसको कट कर दिया है, ये देखिए। और एक सीधा सा पीस ने मैंने निकाल लिया है। तो इसके जो हैंडल है ना, इनको भी मैं कट नहीं करूँगी, ऐसे ही रखूँगी। हैंडल जो हैं इसके, उनको भी इसी तरह से रहने दूँगी। और फ्रेंड्स देखिए, दूसरे चैनल पे मैंने इस सूट की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो डाला है। पूरा ये प्लेन कपड़ा था, इसमें मैंने पैच वर्क किया है और ये देखिए घेरे पे लेस लगाई है और गुड्डी सलवार भी इसके साथ कटिंग स्टिचिंग बताई है। तो दूसरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप सूट की कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। आज इसका वीडियो डाला है मैंने, वैन लगाने का तरीका भी बताया है। तो देखिए ये जो आज का मेरा ये प्रोजेक्ट है, इसमें मैं ना छोटी छोटी कतरन का यूज़ करने वाली हूँ। छोटी छोटी कतरन जो पड़ी हैं उनको पहले हमने प्रेस कर लेना है। प्रेस के साथ मैं इनको सीधा कर लेती हूँ। फिर इनको जोड़ने के इस तरह का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है। तो देखिए इस तरह से मैंने ना इसके हैंडल कट नहीं किए, हैंडल को ऐसे ही रहने दिया। अब बस इसी तरह से कतरन को हमने रखते जाना है, जो कि मैंने पहले भी इस तरह का आइडिया आपके साथ शेयर किया है। तो आज हम ये बैग बनाने वाले हैं। तो नीचे बेस के लिए देखिए हमने शॉपिंग बैग का यूज़ कर लिया है। इसमें कोई फोम वगैरह हम नहीं डालने वाले। ये देखिए ऊपर से इस तरह से रख के और छोटे छोटे पीस जैसे भी आपके पास पड़े हैं उनको रखते जाइए। और ये ना बहुत ही आसान तरीका है। इसमें हम ऊपर से नेट लगाकर फिर क्विल्टिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से क्या होता है ना कि छोटे छोटे पीस, बिल्कुल छोटे से छोटा टुकड़ा भी हमारा काम आ जाता है और हमें इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है कतरन को जोड़ने की। बस हमने जो क्विल्टिंग करनी है ना ऊपर से, उसके साथ ही इसका सारे पीस जो हैं आपस में अटैच हो जाएंगे और बिल्कुल भी इसके धागे रेशे कपड़े के बिल्कुल भी बाहर को नहीं निकलेंगे। तो पूरा इसको भर लेती हूँ मैं इसी तरह से। छोटे छोटे टुकड़ों को रखते हुए पूरा इसको कवर कर लेना है हमने। ये देखिए अब हमने क्या करना है, ये नेट है मेरे पास। देखिए नेट के दो पीस हैं। जैसे कोई रेडीमेड हम सूट या गाउन वगैरह लेते हैं ना, तो बाजू साथ में आती है। तो ये बाजू का कपड़ा है नेट का। बाजू मैंने नहीं लगाई थी, गाउन एक लिया था बेटी का, तो उसका ये बाजू का कपड़ा था, वो मैंने इसके ऊपर रख लिया। कोई भी पुरानी नेट ले लीजिए, पुराना दुपट्टा ले लीजिए, जैसा भी आपके पास पड़ा है। अब देखिए पिन लगाते हुए ना सारे पूरे जगह जगह पे हमने पिन लगा के इसको अच्छे से नेट को और ये जो कतरन भरी हैं इनको सेट कर लेना है। और एक्स्ट्रा जो नेट है उसको मैं कट कर दूंगी। तो पहले पिन लगाकर अच्छे से सेट कर लेती हूँ। तो जो नेट है ना उसमें हमने जोड़ नहीं डाला, थोड़ा सा नेट को, ये देखो हाथ में लग गई, थोड़ा सा इसको दूसरी नेट के ऊपर ओवरलैप करके हमने रख दिया और जगह जगह पे पिन लगा ली। तो देखिए जब ये बैग बन जाएगा ना, बहुत ही प्यारा इसका लुक आएगा, एकदम से बढ़िया। तो पिन लगा के फिर मशीन पे चलते हैं। इसको क्विल्टिंग कैसे करनी है, कोई भी डिज़ाइन आप क्विल्टिंग का बना सकते हो। तो देखिए पिन लगाकर अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया है। अब ये ना बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। कतरन जो लगाई है ना बिल्कुल भी नहीं हिलेंगी ये वाली, क्योंकि हमने पिन बहुत ज़्यादा इसमें लगाई है ना जगह जगह पे। तो कतरन बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली। तो जो नेट है ना उसको मैंने कट कर लिया, जो कि एक्स्ट्रा नेट थी। ये छोटी से छोटी नेट भी देखिए हमारे काम आ जाती है। तो इसको मैं रख लूँगी, बाद में किसी न किसी चीज़ के लिए मैंने इसको यूज़ कर लूँगी। तो चलिए मशीन पे चलते हैं। तो अब देखिए हमने क्विल्टिंग करनी है। तो मैं इसको लगाऊंगी इस तरह से सीधी सीधी सिलाइयाँ। नीडल का मैंने कोई नीडल इसमें चेंज नहीं की, 18 नंबर की नीडल मैंने लगाई हुई थी। तो इसमें 18 नंबर की ही नीडल का मैं यूज़ करूँगी। 16 नंबर की सुई अगर है तो 16 नंबर की भी चल जाएगी, लेकिन मैं ज़्यादातर मशीन पे 18 नंबर की सुई का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि क्विल्टिंग वगैरह करनी होती है। तो मैं 18 नंबर की ही नीडल का ज़्यादातर मोस्टली यूज़ करती हूँ।
कभी कभी 16 नंबर भी लगाती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि 18 का ही करती हूँ। लेकिन जैसे ये कोई मोटे कपड़े होते हैं ना, तो मैं 18 नंबर की सुई का ही यूज़ करती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमने आधे आधे इंच का गैप छोड़ते हुए ना क्विल्टिंग करते जाना है। और क्विल्टिंग के साथ ये देखिए, जूम करके आपको दिखाती हूँ, इसका लुक ना बहुत ही बढ़िया आता है। ये देखो, आप चाहो तो सीधी सीधी लाइनें भी लगा सकते हैं, स्केल के साथ ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर इस तरह मेरी तरह भी अंदाजे से भी आप लगा सकते हैं। तो पूरा क्विल्टिंग करके इसको रेडी कर लेती हूँ। ये देखो, लुक कितना अच्छा लग रहा है ना इसका, बहुत ही अच्छा लगेगा ये जब पूरा बन जाएगा ना। ये देखिए, तो जो नीचे हमने कपड़े रखे हैं ना, वो सारे इसके साथ जो है नेट के साथ इसके रेशे वगैरह छुप जाते हैं ना, बिल्कुल भी बाहर को इसका कोई भी धागा जो है नहीं निकलेगा, और देखने में इसका लुक भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देखिए, क्विल्टिंग करके पूरा मैंने रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है ना, इसको हमने कटिंग कर लेना है। अच्छे से कटिंग करके फिनिशिंग कर लेंगे। ऊपर वाली साइड से भी ये देखो, जो एक्स्ट्रा है ना, इसको कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना हम कपड़े की पट्टी लगाएंगे। और अगर आप चाहो तो ज़िप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ना प्रेस बटन लगाऊंगी। आगे आपको दिखाती हूँ। पहले पट्टी लगा के ना इसको दोनों साइड से फिनिश कर लेती हूँ। ये देखिए, 1 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है, उल्टी साइड से लगाऊंगी और सीधी साइड को टर्न करते हुए टॉप स्टिच लगा दूंगी। ये देखो, तो पट्टी मैंने दोनों साइड पे लगा ली है। अब देखिए, इस तरह से बराबर करके रखेंगे। हैंडल हमने एज इट इज़ रहने दिए, हैंडल को मैंने बिल्कुल भी कट नहीं किया, क्योंकि ये भी अच्छे लग रहे थे। तो देखिए, यहाँ से 2 इंच रखूँगी और ऊपर वाली साइड को 1.25 इंच रखूँगी, क्योंकि नीचे वाली साइड सिलाई नहीं लगेगी ना, साइड पे सिलाई लगेगी। ये देखो, इस तरह से दोनों साइड से बॉक्स बना लेती हूँ, फिर हमने इनको कट कर लेना है। ये देखिए, अब इसको दूसरी साइड पे इस तरह से रख के निशान लगा लूँगी और कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, फिर मैंने अच्छे से सीधा करके इसको कट कर लिया। अब दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे और देखिए, कपड़े की पट्टी लगाते हुए दोनों साइड से फिनिशिंग करेंगे। तो देखिए, फिनिशिंग मैंने कर ली है। अब बॉक्स जो है इनको स्टिच करके इनकी भी कपड़े की पट्टी लगाते हुए फिनिशिंग कर लेंगे। तो देखिए, फिनिशिंग मैंने कर ली है। अंदर वाली साइड से भी आप देख सकते हैं, एकदम से फिनिशिंग के साथ हमारा ये बैग जो है बन के रेडी हुआ है। सीधा करके देखते हैं इसका लुक कैसा आया है। ये जो बॉक्स हमने बनाए थे, इनको अच्छे से कोने इसके निकाल लेंगे। ये देखिए, ये देखो कितना प्यारा हमारा, ये देखिए बिल्कुल फ्री में हमारा ये बैग जो है बनके रेडी हो गया। तो इस तरह के बैग, हैंड बैग, टेबल मैट, बेड रनर या कुछ भी आप बना सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी यूनिक से लगते हैं। अब देखिए, मेरे पास ये एक टॉप का पड़ा था ना, ये बक्कल जैसा, ये मैं इस पर लगाने लगी थी पहले। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके पास पड़ी हो तो उनका यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन फिर मैंने इसको बाद में नहीं लगाया। तो ये जो प्रेस बटन होते हैं ना, ये देखो, इसके साथ हमने ये देखो एक पीस इस साइड पे लगाना है। जो लॉक वाला पीस होता है ना, वो ऊपर वाली साइड को रखेंगे, और जो दूसरा पीस है लॉक वाला जो होता है ना, जिसके ऐसे सुइयाँ सी निकली होती हैं बाहर को, ये वाली, ये ऊपर वाली साइड को रखना है। ये देखो, और अच्छे से दबाना है इसको, और ये बिल्कुल आराम से ये लग जाता है। इनको प्रेस बटन बोलते हैं। ये देखो, ये वाला, ये लग गया ना। अब दूसरा पीस बिल्कुल सेंटर में, ये देखो इस तरीके से रखेंगे, और अच्छे से आपने निशान लगा लेना है, आगे पीछे ना लग जाए कहीं। और ये देखो, इस तरह से अच्छे से दबा देना है आपने, ताकि ये निकले नहीं। ये देखो, वाह, देखो लग गया। इसमें क्या होता है, फिर से अच्छे से मैं इसको दबा दूंगी। बहुत कम मेहनत में हम देखिए इसको लगा सकते हैं। सबसे आसान होता है ये वाला बटन लगाना, तो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए।
कोई भी पाउच बना रहे हैं, बैग बना रहे हैं, तो आप इसका यूज़ जो है कर सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा मेरा ये छोटा सा बैग जो है बन के रेडी हो गया। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा है तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। ये देखो, कहीं पे आप जा रहे हैं ना, तो इसमें अपना मोबाइल वगैरह छोटा छोटा सामान जो है रख सकते हैं, और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा। देखो, तो अब हम अपना जो दूसरा DIY है, इसका देखिए हम टोटली पुरानी चीज़ों का ही यूज़ करने वाले हैं। ये प्लास्टिक का मैंने छोटा सा पीस है मेरे पास, जो कि कटिंग में मेरे पास बचा था। प्लास्टिक की बोरी ले लीजिए। अब देखिए ये कुर्ती है, छोटी सी कुर्ती है, मेरी बेटी की है। इसके बीच में ये अच्छे से सेट हो गई। तो अब मैं क्या करूँगी, साइड से बिल्कुल जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको कट कर लूँगी। जितना ये प्लास्टिक की बोरी का पीस है, उसी के हिसाब से हमने कपड़े को कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मेरी पुरानी ये जो कुर्ती थी मेरी बेटी की, वो काम आ गई। ऊपर भी सेम कपड़ा और नीचे भी, और बीच में जो है प्लास्टिक की बोरी है। चारों साइड से इसको स्टिच कर लिया है मैंने, ये देखिए सिलाई लगा के। अब ना मैं पुराने दुपट्टे का यूज़ करूँगी। तो ये देखिए पुराना दुपट्टा है, जो कि शिफॉन का दुपट्टा है। तो इसको हमने देखिए डबल कर लिया, फिर यहाँ से 4 फोल्ड कर लिया, अब 4 फोल्ड को फिर से डबल कर लिया। तो ये 8 तय हो गई दुपट्टे की, जो कि काफ़ी अच्छी मोटी हो जाएगी। गुदगुदा सा हमारा ये पायदान बनेगा। पिन मैंने लगा ली है। अब चारों साइड से इसको भी हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा लेती हूँ इसको। पिन हमने लगाई हुई है, पिन को बाद में उतार देंगे। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा टांका करके चारों साइड से हमने सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से वेस्ट चीज़ों से, पुरानी जो चीज़ें होती हैं, पुराने जो कपड़े होते हैं, उनसे आप पायदान बना सकते हैं, जो कि डेली यूज़ होने वाले होते हैं। ये तो हमारे घर में डेली, हर किसी के घर में डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप घर पे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में पुराने कपड़ों से। तो पुराने दुपट्टों का यूज़ कर सकते हैं, पुरानी बेडशीट का, या पुराने जो कपड़े होते हैं उनका यूज़ आप कर सकते हैं। तो हर वीडियो में मैं आपको बताती रहती हूँ पुराने कपड़ों का यूज़ करना। अब देखिए एक्स्ट्रा जो है इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए पुराने दुपट्टे जो होते हैं ना, वो भी हमारे काफ़ी काम आ जाते हैं, जो कि दुपट्टे काफ़ी सॉफ्ट होते हैं ना। तो ये इस तरह के पायदान बनाने के लिए काफ़ी यूज़फुल रहते हैं, और इन पे मशीन जो है बहुत ही इजीली चल भी जाती है। हर किसी की मशीन जो है दुपट्टे की, चाहे हमने 8 तय लगा ली या 10 तय लगा ली, फिर भी आपकी मशीन जो है इजीली चल जाएगी, और आपको कोई फोम वगैरह डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हमने एक कपड़ा लेना है मेन फैब्रिक, उसको ऊपर रख के चारों साइड से सिलाई लगाते हुए क्विल्टिंग करनी है। तो मैं ना इसका पहले सेंटर निकाल लेती हूँ। ये देखो, अब यहाँ से 5.5 इंच छोड़ के और दूसरी साइड से भी 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो मैं सेंटर से इसकी क्विल्टिंग करना शुरू करूँगी ना, तो सेंटर में मैंने निशान लगा लिया है। तो यहाँ से हम इसकी क्विल्टिंग करना शुरू करेंगे। तो चारों कॉर्नर पे मैंने पिन लगा ली, ये देखिए इस तरह से, ताकि हमारा कपड़ा जो है हिले नहीं। आप देखिए सेंटर में से हम क्विल्टिंग करना शुरू करेंगे। ये देखो, और इस साइड को क्विल्टिंग आप किसी भी मर्जी तरीके से कर लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप कर लीजिए। ये देखो, थोड़ा सा आगे को लेकर फिर इस साइड को लेकर जाएंगे। हाथ से अच्छे से सेट करते जाना है, ताकि इसमें कोई झोल वगैरह जो है ना आए। फिर घुमा के इस साइड को, ये देखिए इसमें ना हमने दुपट्टा भरा है, तो काफ़ी ये अच्छा बन जाएगा, मोटा सा बन जाएगा, गुदगुदा गुदगुदा सा, और मशीन भी इस पर बहुत ही इजीली चल जाएगी।
मैंने यहाँ पे 18 नंबर की सुई का यूज़ किया है। आप भी अगर कोई मोटा कपड़े का को स्टिच करते हैं ना, इस तरह से पायदान बनाते हैं, मैट बनाते हैं, तो आपने भी 18 नंबर की सुई का ही इस्तेमाल करना है इस पे, ताकि आपकी सुई जो है टूटे नहीं। तो क्विल्टिंग करके पूरा इसको इसी तरीके से मैं कंप्लीट कर लूँगी और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से पूरा हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। एक सिलाई साइड पे भी लगा लूँगी और ये हमारा तैयार हो गया क्विल्टिंग करके। क्विल्टिंग हमारी हो चुकी है। ये देखिए, अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और इसको ना हम गोलाई लगाएंगे, गोलाई में कट करेंगे, यू शेप में इसकी कटिंग करेंगे हम। ये देखो, अब इस तरीके से रखेंगे, डबल कर लिया है मैंने और इस तरीके से आपने गोलाई लगानी है यहाँ पे भी और दूसरी साइड पे भी। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी गोलाई करेंगे यहाँ से। अच्छे से बराबर कर लेंगे। यहाँ से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आएगी इसकी शेप जो है। अब हमें उरेब पट्टी चाहिए। ये देखिए, तो उरेब पट्टी मैंने ले ली है, उल्टी साइड से रखते हुए, बस खींचना नहीं है हमने इसको। ये देखिए, इस तरह से गुलाई बनाते हुए पूरा उरेब पट्टी को हमने इस पे लगाना है। ये देखिए, प्रॉपर तरीके से इसकी बहुत ही अच्छी जो है शेप जो है बन जाएगी। ये देखिए, यहाँ से फोल्ड कर लेंगे, इसको फोल्ड करेंगे और दूसरी पट्टी को ओवरलैप करते हुए ये देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब इसको सीधी वाली साइड को टर्न करते हुए टॉप स्टिच लगाएंगे। ये देखो, पट्टी जो है हमने लगा ली है सीधी वाली साइड को करते हुए। तो देखिए, ये प्लेन कपड़ा मैंने लगाया था ना येलो कलर का, तो इसके साथ ये प्रिंट वाला जो पट्टी लगी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। ये देखिए, तो जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो उसके साथ अगर कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखते हैं तो वो चीज़, जो भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, वो काफ़ी सुंदर लगता है। तो अभी देखिए, येलो कलर का मैंने बीच में फैब्रिक जो है लगाया था, तो पट्टी जो है मैंने देखिए इसके साथ मैच करती हुई लगाई, जो कि देखने में इसके साथ ये जो मेरा पायदान है इसका लुक बहुत ही प्यारा आया है। ये देखो, क्योंकि इसके बीच में येलो कलर भी है ना, तो प्रिंटेड सा ये फैब्रिक है, तो जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। और ये पट्टी देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इस तरह का पायदान जो है आप घर पे बना सकते हैं और ये देखिए बनने में भी काफ़ी आसान है। और पुराने जो हमारे कपड़े होते हैं, दुपट्टे होते हैं या साड़ियाँ होती हैं, वो भी हमारे काम आ जाती हैं, क्योंकि पायदान के बीच में अगर बड़े साइज़ का भी बनाओगे तो उसमें पुराना दुपट्टा जैसे बिल्कुल वेस्ट होते हैं ना, पुरानी साड़ियाँ वगैरह, तो उनको आप इनके बीच में फिल करके बना सकते हैं। बड़े साइज़ का
फ्लोर मैट बना लीजिए, डोर मैट बना लीजिए, काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। बड़े साइज़ की चटाई बना लीजिए, बच्चे जैसे छोटे बच्चे होते हैं नीचे खेलते हैं, फ्लोर पे फर्श पे खेलते हैं, तो उनके लिए इस तरह के चटाई भी आप बना सकते हैं। तो आज हमने 2 चीज़ें बनाई है, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए मेरा ये बैग तो मुझे ना छोटा-सा बहुत ही प्यारा लगा, तो ये देखिए। तो देखिए ये भी जो हमारा ये डोर मैट बना है पायदान, ये भी काफ़ी सुंदर बना है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये फिनिशिंग के साथ बना है। तो आज हमने 2 चीज़ें बना ली है, वो भी बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से। आप देख सकते हैं, देखिए इसमें से नेट में से जो भी हम अंदर कपड़ा लगाते हैं वो अंदर से दिखता रहता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।